हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. A rod of mass m and length L is made to stand at an angle of 60 degree with the vertical. Potential energy of the rod in this position is. तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है पोटेंशियल एनर्जी. तो हमें मालूम है कि यदि m मास is placed at a height h from ground, then its potential energy is given by mgh. m मास ग्राउंड से h हाइट पर हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है. तो ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन है. इस वर्टिकल से 60 डिग्री बनाता हुआ हमने एक रॉड रखा हुआ है. इस रॉड का मास ऑफ द रॉड ये दिया हुआ है m और लेंथ ऑफ द रॉड ये दिया हुआ है L. हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है तो इस पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास ठीक उसके सेंटर पे होगा. यानी हम ये मान सकते हैं कि पूरे रॉड का मास m इस पॉइंट पे रखा हुआ है. तो इसकी कितनी हाइट होगी ये हमको मालूम करना पड़ेगा. तो मान लिया कि मास m यानी कि हमारे रॉड का सेंटर ग्राउंड से h हाइट पर है. अब ये एंगल हमारा 60 डिग्री है तो फिर ये बचा हुआ एंगल तो हमारा 30 डिग्री होगा. और ये रॉड के सेंटर पर है और इसलिए ये जो लेंथ मिलेगा ये ठीक उसकी लेंथ का आधा अर्थात L/2 होगा. और ये इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और इसको नाम दे दिया C. तो इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में AC हमारे रॉड के लेंथ का आधा होगा L/2, एंगल हमारा 30. तो हमें मालूम करना है H की वैल्यू. सो फ्रॉम ट्रायंगल ABC H अपॉन L/2, H अपॉन L/2 ये तो साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री हुआ. तो H बराबर हो गया साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू L/2 अर्थात L/4. एंड देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉड PE बराबर mg और h की जगह हमने रख दिया L/4. इतनी पोटेंशियल एनर्जी इस रॉड की होगी. और तब इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी mg L/4. एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन. होप you understood it well. Best of luck.